सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों में रिंग लीडर अयूबुल्ला उर्फ मंसूर शामिल। मुल्जिमान से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द इलाके में टारगेट किलिंग और शहरियों से भत्ता वसूली और अगवा में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। आम इंतखाबात पर पुरअमन और शफाफ होंगे। 8 फरवरी को इंशाल्लाह पोलिंग स्टेशंस खुलेंगे। 12 करोड़ से जायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। कयास आराइयों के बावजूद 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वज़ीर दाखिला गोहर एजाज ने कहा, ऐसा इलेक्शन यकीनी बनाएंगे जिसमें किसी की जान और माल को खतरा नहीं होगा। वोटर्स को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। किसी को पाकिस्तान की सालमियत की तरफ आंख उठाकर देखने नहीं देंगे। कराची समेत किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। निगरान सेटअप ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। मुल्क भर में आम इंतखाबात 2 दिन की दूरी पर। इलेक्शन मुहिम खत्म होने में सिर्फ 10 घंटे बाकी। रात 12 बजे के बाद सियासी सरगर्मियों की इजाजत नहीं होगी। वक्त खत्म होने के बाद इंतखाबी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 8 फरवरी को सुबह 8 से शाम 5 बजे बिला तातुल वोटिंग होगी। मुल्क भर में इंतखाबी साजो सामान और बैलेट पेपर्स की तरसील जारी। सख्त सिक्योरिटी में बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान रिटर्निंग ऑफिसर्स के हवाले। आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर। उम्मीदवारों के जलसे जुलूस। मुस्लिम लीग नून आज कसूर में सियासी पावर शो करने को तैयार। खुदिया खास के रेलवे ग्राउंड में पिंडाल सज गया। तैयारियां मुकम्मल। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज। पीपल्स पार्टी ने लाड़काना में मैदान सजा लिया। स्टेज तैयार। पंडाल को पार्टी परचमों और कायदीन के पैनाफ्लेक्स से सजा दिया गया। बिलावल भुट्टो म्यूनिसिपल स्टेडियम में जलसे से खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पुलिस की भारी नफरी तैनात। नवाबशाह में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी रैली के इंतजामात। आसिफा भुट्टो खिताब करेंगी। अता तारड़ और उनके गुंडे पीपल्स पार्टी पर हमले कर रहे हैं। धमकी दी जा रही है, तीर पर ठप्पा लगाया तो देख लेंगे। पीपल्स पार्टी की लाहौर में तवज्जो से इतना न डरें। इलेक्शन के माहौल को आलूदा न करें। ये इंतखाबी अमल है, कोई दंगल नहीं। मुल्क का सोचें। खून खराबे के बगैर इलेक्शन होने दें। बिलावल भुट्टो नफरत की सियासत को खत्म करना चाहते हैं। तकसीम की सियासत से गुरेज करे। इलेक्शन कमीशन किसी जमात से तफरीक न करे। पीपल्स पार्टी पर हमलों का नोटिस ले। शहरी रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और नवाज शरीफ के जाने का खमियाजा आवाम को महंगाई की सूरत में भुगतना पड़ा। शहबाज शरीफ ने मुल्क का दिवालिया होने से बचाया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने चोर चोर कहने वालों को बेनकाब कर दिया। नून लीग एहतसाब और परफॉर्मेंस के टेस्ट से पास हुई। नून लीग वाहिद जमात है जिसने 3 नस्लों का हिसाब दिया। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 9 मई के मुकदमात का मामला। बानी PTI की 12 मुकदमात में जमानत की दरखास्त पर समात आज होगी। अडयाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक आसिफ एजाज समात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के 6 मुकदमात की दरखास्त जमानत पर भी समात होगी। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद को अदालत में पेश किया जाएगा। जिला घेराव और थाना शादबान पर हमले का मुकदमा। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मिन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी पर फर्द जुर्मायत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का मुल्जिमान का जेल ट्रायल करने का हुक्म। अदालत ने आइंदा समात पर गवाहों को तलब कर लिया। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड और शादबान पुलिस ने मुकदमात दर्ज किए हैं। बानी तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान ने FIA नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। FIA साइबर क्राइम और इंसदाद दहशतगर्दी विंग की तरफ से जारी नोटिस मुअत्तल करने की इस्तदा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने अलीमा खान की दरखास्तों पर डायरी नंबर लगा दिया। दरखास्त पर बेंच तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को इरसाल।
और बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर की जानिब से दरखास्त दायर की गई। पीटीआई कल साइफर और तोशाखाना केसेस के खिलाफ भी हाई कोर्ट से रुजू करेगी। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे जाने के बाद इस मुल्क को क्या हो गया। जब मैं वजीर आजम था तो मैं कुछ बहुत फख्र से ये बात नहीं करता, लेकिन मैं खिदमत अवाम की कर रहा था और ऐसी खिदमत कर रहा था कि लोड शेडिंग का खात्मा हमने कर दिया। महंगाई खत्म की या नहीं बोलो, मोटरवेज बनाई या नहीं बनाई बोलो, रोटी 4 रुपए की या नहीं की बोलो। और मुझे निकाल दिया, मेरी जगह लाई किसको जिसने कहा मैं अवाम को 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। बोलो यार, किसी को नौकरी मिली? अगर मिली तो हाथ खड़ा करो। वो कट्टे बच्चे वो कहां गए? वो मुर्गियां वो अंडे कहां चले गए? बिलियन ट्री का कितना बड़ा झूठ बोला और उस पर बिलियंस ऑफ जो रुपए उसमें खर्च कर दिए गए और कहा कि जनाब हम यहां पे 50 लाख घर देंगे लोगों को। बानी पीटीआई की सजा और नाअहली कुदरत का जवाब है। मुझे निकालने वाला ताहिया नाअहल हो गया। नवाज शरीफ अवाम के सामने खड़ा है। जिसने मुझे निकाला था आज खुद इस्तीफा देकर घर चला गया। वो शख्स 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनने वाला था। हमारे दौर में रोटी, घी और पेट्रोल सब कुछ सस्ता था, तो फिर आपने मुझे क्यों निकाला? मुझे निकालकर मेरी जगह किसको लाए? जिसको लाए उसने कहा 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। क्या किसी को नौकरी मिली? वो मुर्गियां, अंडे और कट्टे कहां गए? 50 लाख घरों में से किसी को घर मिला क्या? कहते हैं यूथ इनके साथ है। यूथ तो सारी यहां मेरे साथ है। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ का मरी में जलसे से खिताब। इस्लामाबाद से मरी और मुजफ्फराबाद तक ट्रेन चलाने का ऐलान। निगरान वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 11 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। काबीना में लापता अफराद पर बनाई गई वज़रा कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। एहतसाब अदालत की तश्कील नो पर वजारत कानून की समरी मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। कतर से मुख्तलिफ मुल्ज़िमान की हवालगी से मुतालिक दरख्वास्तों पर भी गौर होगा। पाकिस्तान में नई हुकूमत को फौरी IMF के पास जाना होगा। सरमायाकार पाकिस्तान में इंतखाबी नताइज के मुंतजिर हैं। इलेक्शन की वजह से पाकिस्तान यूरो बॉन्ड के इजरा में मोहतात है। पाकिस्तान अप्रैल में इंटरनेशनल मार्केट में $1 अरब के बॉन्ड फरोख्त कर सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक IMF का मौजूदा प्रोग्राम मार्च में खत्म हो रहा है। 2023 में पाकिस्तान के बॉन्ड्स में 100% बेहतरी हुई। IMF ने PIA के निजकारी का प्लान मंजूर कर लिया। आलमी मालियाती इदारे से कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए कर्ज रीशेड्यूल प्लान की उसूली तौर पर मंजूरी। प्लान की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना इजलास में ली जाएगी। IMF हुकाम के साथ वजारत निजकारी और वजारत खजाना हुकाम के मुज़ाकरात कामयाब। निजकारी के बाद रूजवेल्ट होटल और PIA के डिविडेंड से कर्ज अदायगियों का प्लान मुरतब किए जाने का भी इम्कान। पाक फौज हर किस्म के खतरे से बाखूबी वाकिफ और मौसर जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। किसी भी जारहियत या खिलाफ वर्जी का भरपूर फौजी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ की LOC के अगले मोर्चों पर जवानों से मुलाकात में गुफ्तगू। पाकिस्तान में भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का भी तज़किरा। कहा पाकिस्तान ऐसी तमाम कोशिशों को बेनकाब करता रहेगा और अपने शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाएगा। आर्मी चीफ को LOC के साथ ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग। सिपा सलार ने ऑपरेशनल तैयारियों, जवानों के बुलंद हौसले और मौसर रद्द-ए-अमल को सराहा। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ का मुजफ्फराबाद का दौरा। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को शानदार खिराज अकीदत पेश। पाकिस्तान हक के खुद इरादियत की मुनसिफाना जिद्दोजहद में कश्मीरियों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। भारत मकबूजा कश्मीर की आबादी को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की साजिशें कश्मीरी आवाम को अपने जायज़ हदफ से नहीं हटा सकती। सियासी व अस्करी क़यादत।